आशीष जी, कल एक अध्यादेश आया है बांके बिहारी मंदिर को लेकर। नया बांके बिहारी मंदिर नया ट्रस्ट गठित कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बाहर से कोई अध्यादेश या ट्रस्ट गठित करने का अधिकार ही नहीं होता, जबकि पिछले जब से मंदिर स्थापित है, मंदिर का एक संविधान है, मंदिर से ही ट्रस्ट का गठन होता है। 3 साल के लिए मंदिर कमेटी बनती है, जिसमें के 4 मेंबर बांके बिहारी मंदिर के पुजारी होते हैं, 2 शयन भोग शाखा के, 2 राजभोग शाखा के, 3 बाहर से समाज सेवी व्यक्तियों को जोड़ते हैं अपने साथ, ताकि मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन हो सके। पिछले काफी समय से कुछ विशेष कारणों के द्वारा और कुछ ऐसी मंशाओं के चलते हुए मंदिर प्रबंधक कमेटी का जो निर्वाचन नहीं करवाया गया ना या नहीं होने दिया गया, जिसके कारण जो अव्यवस्थाएं चल रही थी, उसके देखते हुए मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं वो जुडिशरी के अंदर में थी, जज साहब के अंडर में थी। यह मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, वही पिछले समय से चली आ रही है। इसमें गोस्वामियों के पास सिवाय ठाकुर जी की सेवा करने के अलावा और कोई अन्य अधिकार नहीं है। मंदिर में यदि विषय आता है किसी अव्यवस्था को लेकर, तो उसकी उत्तरदायित्व जिला प्रशासन के हाथ में है, क्योंकि वही लोग व्यवस्था कर रहे हैं। मंदिर के अंदर करीब 350 पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, जो मंदिर में दर्शनार्थियों का आना जाना, उनका दर्शन करना, वीआईपी व्यवस्था उसको निर्धारित करते हैं। तो वहां भी व्यवस्था सारे प्रशासन के हाथ में पहले से चली आ रही है। जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बिहारी जी की सेवा पूजा करने का, वो हमारा है, वो हमारा ही रहेगा, क्योंकि ठाकुर जी को प्रकट करने वाले स्वामी हरदास जी महाराज हमारे पूर्वज हैं, और उन्हीं के द्वारा प्रदत्त अधिकार हमारे पास भगवान की सेवा पूजा का है। मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर, चाहे वो मंदिर की साफ सफाई हो, चाहे मंदिर में मैनेजमेंट हो, ये सारे राइट जुडिशरी के हाथ में पहले से चले आ रहे हैं काफी समय से, और वही व्यवस्था को बना रहे हैं। तो इसमें हमारे ऊपर कोई ऐसा उत्तरदायित्व तो नहीं आता है। बताया जा रहा है जो नया ट्रस्ट गठित हुआ है वही सभी जिम्मेदारी लेगा अब आने वाले समय में। तो जिस तरह से देखा गया है कि सेवा अधिकार भी बताया जा रहा है खत्म हो जाएगा, वही सेवा अधिकारी चुनेंगे, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, सेवा अधिकारी चुनने का अधिकार ट्रस्ट को या किसी भी प्रकार के ऐसे मैनेजमेंट को नहीं होना चाहिए। मंदिर की सेवा पूजा गोस्वामियों के पारिवारिक की सेवा है। ये अपनी सेवा अधिकार गोस्वामियों का स्वनिश्चित अपना अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बात रहती है मैनेजमेंट की, या मंदिर में जो चढ़ावे का पैसा इकट्ठा है, वो नजर में है सभी को, और उसी को किसी भी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर जो लोग चाहते हैं, जो भी शासन प्रशासनिक लोग हैं, वो चाहते हैं उसको अपने अधिकार से या अपने तरीके से खर्च करना, वो पहले भी कर रहे हैं और आज भी अपने तरीके से वो खर्च कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से अपने तरीके यूटिलाइज कर सके। लेकिन मंदिर की सेवा पूजा को किसी भी प्रकार से, जो माननीय न्यायालय का पहले भी आदेश है कि बिहारी जी की सेवा पूजा गोस्वामियों की है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज हमारे आराध्य हैं, और हमें भगवान की सेवा करने का जन्म से अधिकार है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक उस व्यक्ति से जो बिहारी जी की सेवा को गोस्वामी जनों से छीनना चाहता है, इसे आप बिल्कुल ना छेड़ें, क्योंकि भगवान के कोप का भागी प्रत्येक वो व्यक्ति है जो ठाकुर जी से, उनके भक्तों को, उनके सेवायतों को वंचित करेगा। भगवान उनके लिए कोई ना कोई दंड विधान जरूर बनाएंगे। यदि ऐसा कुछ होता है तो क्वेश्चन समझ कुछ करेगा? बिल्कुल, देखिए, यदि किसी के पेट पर लात मारते हैं या किसी व्यक्ति की रोजी रोटी छीनते हैं या उसके अपने जन्म सिद्ध अधिकारों को छीनते हैं, तो बेशक व्यक्ति अपने हाथ पैर मारेगा, अपने प्रयास करेगा, जो भी यथासमर्थ होंगे, चाहे वो अनशन करें, चाहे वो धरना प्रदर्शन करें, जो भी करें। लेकिन मैं कहूंगा कि जिससे मांगने जा रहे हैं, क्या वही देने के लिए मंशा रखते हैं या नहीं, या वो स्वयं उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। अगर मांगने वाले से ही आप जा रहे हो और वही आपका अधिकार छीन रहा हो, तो आप किससे मांगेंगे और कौन आपके अधिकार को या आपकी बात को सुनेगा। मैं भी वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कितने परिवार होंगे गोस्वामी समाज की सेवा पूजा करते हैं आदमी? लगभग 150 एक परिवार है, 500 सदस्यों का ये परिवार है, और ठाकुर जी की निरंतर सेवा कर रहे हैं। और भगवान की सेवा पूजा से ही जो दक्षिणा या जो कुछ हमको मिलता है, उसी से हमारा जीवन व्यापन होता है, वही हमारे जीने का साधन है। यदि कहने में सुन आ रहा है कि जो 2 लोगों को निर्वाचित करेंगे या कुछ लोगों को तनख्वाह दी जाएगी, तो बाकी लोगों को क्या होगा, उन लोगों के जीवन का व्यापन का क्या तरीका है। आप उनसे उनका स्वरोजगार छीन रहे हैं, उनका अपना व्यापार धंधा छीन रहे हैं, और आप इधर तो कहते हैं कि हम लोगों को व्यापार देने जा रहे हैं, लोगों को उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ आप हमारे अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को छीनने जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ऐसा कोई भी कार्य ना किया जाए शासन प्रशासन के द्वारा, जिससे कि गोस्वामी परिवार को या हम लोगों को किसी प्रकार का आहत हो।